क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी अगर आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप फर्स्ट व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अंदर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है कॉट ए, डायरेक्ट नहीं दिया है कॉट ए, अपने को 3 कॉट ए इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉट ए की वैल्यू बता सकते हैं, कितनी है 4/3। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये चेक करना है इसके अंदर कि क्या ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल है या नहीं है। तो सिंपल क्या करना है, अपने को tan a की वैल्यू लेफ्ट साइड में रखनी है और राइट साइड में कॉस और साइन की वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद हम चेक करेंगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है। अब प्रीवियस लेक्चर में या इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मालूम है तो बाकी के आप 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर पाइथागोरस का यूज़ करके आप थर्ड साइड भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए भाई कॉट क्या होता है। कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कैसे याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे आप याद कर सकते हैं। पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और एंगल ए के लिए बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। अब यहाँ पे जो तीसरी साइड है वो नहीं पता है अपने को, तो 90 के सामने थर्ड साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस के लिए आप क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस के लिए आप पाइथागोरस लगाएंगे। क्या होगा, AC² = AB² प्लस BC²। तो यहाँ से AC² कितना हो गया, बताइए भाई। AB की वैल्यू कितनी है 4, 4 4 16, 3 3 9। तो AC = कितना आ गया, √25। तो AC की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5 के बराबर। तो यहाँ से आपने AC की वैल्यू कितनी निकाल दी, 5, राइट। अब यहाँ से आप tan A की वैल्यू, cos A की वैल्यू और sin A की वैल्यू बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए भाई sin A की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो ये हो गया 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। इसी तरह आप किसकी वैल्यू बता सकते हैं, tan A की वैल्यू। एग्ज़ाम के अंदर MCQ में ज़रूर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता है MCQs में, बाकी का एक कोई रेशियो आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत इजी है, इसी तरह से आप निकालेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। अब ये वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि बराबर है या नहीं है। सो देयरफॉर पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे। तो बताइए भाई 1 - 10 का होल स्क्वायर और 1 + 10 का होल स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर, है ना। बताइए वैल्यू रखते जाइए। 10 की वैल्यू 3/4, 3/4, कॉस की वैल्यू 4/5 और साइन की वैल्यू 3/5, राइट। तो ये हो गया 1 - 9/16 और 1 + 9/16 इक्वल टू 4 4 16/25, 3 3 9/25। ऊपर एलसीएम आएगा 16 न्यूमरेटर में, तो ये 16 बन जा 16 - 9। नीचे भी एलसीएम आएगा 16, तो 16 बन जा 16 + 9। तो यहाँ से आप 25 एलसीएम ले सकते हैं राइट साइड में, और कितना हो जाएगा ये 16 - 9। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 16 - 9 कितना होता है 7, और 16 + 9 कितना होता है 25, और ये भी बचेगा आपका 7/25। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर
दीज आर इक्वल टर्म्स, दीज आर इक्वल टर्म्स। ये टर्म्स क्या है, आपस में इक्वल हैं, है ना। तो अगर ये सोल्यूशन आपको पसंद आ रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 के अंदर भी सेम कहानी है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, यहाँ से आप थर्ड साइड को फाइंड करेंगे, फिर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, या किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, दो पार्ट दे रखे हैं, एक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और एक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है वो आपका ए एंगल में दे रखा है, लेकिन बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ए एंगल के साथ साथ सी एंगल के भी निकालना है। लेकिन दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, एक साइन का और एक किसका, कॉस का। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया गया है। देखिए कैसे, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC, तो दो एक्यूट एंगल हैं। पहले ए एंगल के लिए बात करता हूं। तो देखिए परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस कितना हो गया, √3 हो गया। तो इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस का हम यूज़ करेंगे और हाइपोटेनियस की वैल्यू बताएंगे। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। बताइए क्या होगा, AC² = AB² प्लस BC²। तो AC² = √3 का स्क्वायर, AB कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC² हो गया 3 + 1 = 4। तो AC हो गया √4 = 2। अब √4 + 2 भी आता है, -2 भी आता है, लेकिन यहाँ साइड की बात चल रही है ऐसे, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, राइट। अब ए एंगल के लिए अपने को साइन ए भी चाहिए, कॉस ए भी चाहिए। तो यहाँ से आप ए एंगल के लिए पहले वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई है, हाइपोटेनियस की 2 आई है। तो बताइए भाई, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया 2। कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, √3 और हाइपोटेनियस कितना है, 2। अब हम बात करेंगे एंगल सी के लिए। किसके लिए, एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को फिर से फॉर्म करेंगे और ये हो जाएगा आपका ABC, इसकी वैल्यू 1, ये 2 और ये √3। तो यहाँ पर एंगल सी के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो सी के लिए अपने को कॉस सी और साइन सी की वैल्यू चाहिए। तो साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 2। एंगल की पोजीशन जैसी आप चेंज करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कॉस सी की वैल्यू देखिए, कॉस सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2, राइट। ये कॉन्सेप्ट को आपको जरूर रिवाइज करना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया होगा, बाकी के रेशियोज आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल को जब चेंज किया जाता है तो किस तरह से वैल्यू चेंज होती है, इस बात पे आप जरूर फोकस करिए। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम के अंदर। तो उसके लिए देखिए ए एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan दे रखा था, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए के सामने कितना हो गया 1, बेस हो गया √3। तो पाइथागोरस का हम यूज करके यहाँ से AC की वैल्यू निकाल देंगे हाइपोटेनियस की। अब ए एंगल के लिए रेशियो जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो निकाल लीजिए। अब साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया ये, हाइपोटेनियस हो गया √2। अब यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने को सी एंगल के लिए फाइंड करना है, तो साइड की वैल्यू तो वही रहेंगी, ये 1 है, ये 2 है, ये √3 है, यही रहेगा। लेकिन सी के लिए साइड के नाम चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, पहले बेस था, यहाँ पर ये बेस हो गया और ये कौन हो गया, हाइपोटेनियस। अब साइन सी निकालेंगे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। कॉस सी निकालें, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 1 हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2 हो गया। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपने को कुछ नहीं करना है, झकास वैल्यू पुट करनी है और फाइंड करना है वैल्यू को। देखिए साइन सी, पहले साइन ए की वैल्यू रखो, फर्स्ट पार्ट साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2। कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये हो गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 3, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आएगा तो 1 + 3 = 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी, राइट।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बस ये रेशियोज कैसे निकलते हैं ये पता होना चाहिए, बाकी का तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। राइट, तो ये हो गया √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। थैंक यू।